आखिर है क्या, क्यों हमको धारण करना चाहिए। तो ये गुरु महिमा नारद जी से स्टार्ट करते हैं। तो कथा आती है कि एक बार श्री नारद जी भगवान नारायण के यहाँ पहुँचे तो विष्णु भगवान ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी जाकर के नारायण नारायण करने लगे। अब विष्णु भगवान बोले, अरे आओ नारद जी, आओ नारद जी, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। उनको बिठाया, बिठा करके उनको कुछ जलपान कराया। उसके बाद में कुछ वार्तालाप हुई। नारद जी बोले, भगवान अब मैं तो चलता हूँ। बोले ठीक है नारद जी, ठीक है, बहुत सुंदर। अब नारद जी जैसे ही चलने लगे तो जहाँ नारद जी जिस स्थान पर बिठाया नारद जी को, विष्णु भगवान बोले, अरे लक्ष्मी जी, इसको फटाफट सफाई कराइए, यहाँ पवित्र कराइए, गौमूत्र का छींटा दीजिए, गौ गोबर से यहाँ की लिपाई कराइए। अब नारद जी ने ये बात सुन ली। नारद जी गेट तक ही पहुंचे थे कि वापसी आ गए। वापसी आकर के नारद जी बोले, भगवान आप मुझको क्या समझते हैं प्रभु, मैं कौन हूं। भगवान बोले, अरे आप तो देव ऋषि हैं, देव ऋषि। बोले, अरे महाराज काय के देव ऋषि हैं, मैंने तो सुना है कि जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वो स्थान धाम बन जाता है, वो भूमि धाम बन जाती है। और आप कह रहे, बोले ये सब सफाई कराइए, यहाँ से पवित्र कराइए, तो इसका मतलब बड़ा अपवित्र हो गया या। बोले हाँ नारद जी, ये भी बात सही है। बोले ये बात सही है, मैं समझ नहीं पाया। बोले नारद जी, निगरो तो ब्राह्मण बुरो, गुरु को भलो चांडाल, या नुगरे के मूड पे 84 को बास। बोले नारद जी, आप बेशक देव ऋषि हैं, लेकिन आप 84 के बास में फंसे हुए, 84 के चक्कर में आप फंसे हुए। बोले क्यों। बोले आप निगुरे हो, आपका कोई गुरु नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु एक बात बताइए, मेरे बराबर विद्वान तो मुझको दिखता है इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं। भगवान बोले, नारद जी यही तो आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। बोले फिर भगवान इसका उपाय। बोले गुरु बनाइए। बोले तो महाराज वो गुरु कहाँ मिलेगा, ये तो मुझको बताइए। तो विष्णु भगवान बोले, आप एक काम करना, आप सुबह गंगा स्नान करने जाओ, जो सबसे पहले मिल जाए उसको गुरु बना लो। अब तो नारद जी गंगा स्नान के लिए गए, बड़े प्रसन्न चित्त। वहां जाकर के उनको मछुआरा मिल जाता है। अब नारद जी बोले, राम राम राम, तो मछुआरे को गुरु बनाऊंगा। हे भगवान। नारद जी स्नान करके वापसी भगवान के पास हुए तो भगवान के पास जाकर, अरे प्रभु क्या हुआ, बड़ी विडम्बना है। बोले क्या हुआ। अरे जैसे ही मैं वहां गया, आपने कहा था जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। प्रभु वहां तो सबसे पहले मुझको मछुआरे के दर्शन हो, क्या मछुआरे को गुरु बनाऊंगा। भगवान बोले, नारद जी, बोले अब तक तो हो सकता है गाड़ी निकल जाती, गाड़ी में धक्का लग जाता, चल जाती, लेकिन अब नहीं चलने वाली। बोले क्यों। बोले अब तो 84 में आपको घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने गुरु के प्रति आपका भाव खराब हुआ है, ये पाप कर दिया। और वेद में भी गुरुदेव बताते हैं कि आचार्य माम विजानियात नाव मन्नेत करहिचित नामर्थ बुद्धे आसुएत सर्वदेव मयो गुरु। बोले गुरु और भगवान इनमें कदापि कोई अंतर न समझे। आचार्य मीन्स गुरुदेव, विजानियात मीन्स भगवान। बोले इनमें कदापि कोई अंतर न समझे। तो नारद जी, ये तो आपने गुरु की बहुत तगड़ी निंदा की है, इसके लिए तो आपको नाम अपराध की श्रेणी में आना पड़ गया। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। बोले प्रभु फिर इसका उपाय। बोले गुरु ही बचा सकते। तो कहते हैं भगवान के प्रति किया हुआ अपराध गुरु क्षमा करा सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति किया हुआ अपराध भगवान भी कदापि क्षमा नहीं कर सकते। बोले प्रभु अब। बोले गुरु की शरण में जाओ। अब नारद जी तो चल दिए, जाकर के वहां पहुंचे तो मछुआरे के पीछे लग गए। बोले भगवान, बोले मैं तो आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मैं तो आपको गुरु बनाऊंगा, आप मेरे गुरु।
मछुआरा बोला, ये पंडित जी क्या गुरु 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 कर रहे हो आप, मैं जानता नहीं गुरु किसको कहते, मैं क्या जानूं। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे तो आप गुरु हो और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले तो आप बना लो, मैं तो जानता नहीं कैसे गुरु बना जाता है, कैसे चेला बनाया जाता है, मैं नहीं जानता। नारद जी ने गुरु जी के गले में माला पहनाई, उनको दक्षिणा दी और आज से मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु। ठीक है। बोले प्रभु गुरुदेव, मुझसे आपके प्रति एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब उससे कैसे बचूं। बोले मेरे प्रति? बोले हाँ। बोले पंडित जी आपको किसने पागल बना दिया, मेरे प्रति आपने कब अपराध कर दिया। बोले ऐसे ऐसे बात हुई थी तो मैंने भगवान से जाकर के कहा। भगवान बोले भैया गुरु ही आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, इसका समाधान गुरु के पास है। बोले तो आप भगवान से मिले? बोले हाँ मैं तो रोज मिलता हूँ। बोले तो उनको बुला सकते हो? बोले तुरंत बुलाता हूँ। अब नारद जी ने भगवान को याद किया, भगवान को आना पड़ा तो इधर भगवान खड़े, इधर गुरु खड़े। बोले गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बोले हारी गुरु आपने गोविंद दिया। तो भगवान को नारद जी ने बुलाया, अब एक दूसरे के दर्शन हुए। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। अब गुरुदेव पूछने लगे प्रभु ये क्या कह रहे हैं हमारे पंडित जी, क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि इनको 84 लाख से कोई नहीं बचा सकता। बोले हाँ। बोले प्रभु मैं इनका गुरु बन गया, अब इन्होंने मुझको गुरु बना लिया और मैं जानता नहीं 84 लाख किसको कहते हैं, तो भगवान आप ही मुझको बताएं 84 लाख कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ये कहाँ से आई। बोले ये मैंने बनाई। बोले 84 लाख आपने बनाई? बोले हाँ मैंने बनाई। तो प्रभु एक बार मुझको बना के बताओ ना कैसी होती हैं 84 लाख। एक डंडा लेकर के भगवान के हाथ में पकड़ाया। बोले इससे और इस जमीन पर मुझको बताओ कैसे बनाई है, इस जमीन पर बना के बताओ। भगवान ने वो 84 लाख का रेखा चित्र बना दिया और बोले प्रभु ये होती है 84 लाख? बोले हाँ ये होती है। बोले आप ही के हाथ से बनी हुई है? बोले हाँ ये मेरे हाथ से बनी हुई है। तो गुरुदेव बोले अरे नारद जी क्यों देर कर रहे हो? बोले लेट जाओ, इसमें 84 लाख को पार कर लो। अब नारद जी उसमें लोटपोट हो गए 84 लाख में। 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड में नारद जी को 84 लाख। बोले प्रभु हो गए अब पार? भगवान बोले नारद जी ये होता है गुरु जी का चमत्कार। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।